निकली थी प्राइमरी टीचर की, 413 वैकेंसी, ठीक है। अब भाई ये देखो कि देखो वैकेंसी तो निकलती है, हर जगह निकलती है, लेकिन है ना लोग कुछ ना पागल की तरह उन्हें भर देते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जो अपने यहाँ दिल्ली का बच्चा है, हरियाणा का बच्चा है, यूपी का बच्चा है, ठीक है। अब पहली बात वो अंडमान निकोबार में जब अभी वैकेंसी मानो उसने फिल कर दी ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन क्या वो सच में वहाँ जॉब कर पाएगा? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के क्लाइमेट में ना दिन रात का फ़र्क है। सबसे पहले तो फूड के आप उसमें देखें कि यहाँ पे हमारा क्या है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, और वहाँ पे सी फूड नॉन वेज, ठीक है, और वेज तो मतलब मिलेगा तो रेयर होता है, ठीक है, बहुत कम, क्योंकि वहाँ लोग ही कम होते हैं वेज खाने वाले, क्योंकि वहाँ पे सी फूड चलता है, ठीक है। तो वेजिटेरियन लोग तो वैसे ही उन्हें इतनी दिक्कत हो जाएगी वहाँ, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, सर्दी गर्मी वगैरह वहाँ पे हमेशा कैसा मौसम रहेगा, जैसे अपने यहाँ दिल्ली में क्या होता है, जुलाई अगस्त में अपने मौसम देखा है ना, वैसे चिपचिपा सा मौसम होता है, वैसा मौसम होगा वहाँ पे भी, ठीक है। और अब एक बात बताओ, मानो वहाँ पे सैलरी आपको मिल रही है भैया 60,000 रुपये, कितने रुपये, 60,000 रुपये, ठीक है। अब 60,000 रुपये में से आप ये लगा के चलो कि भाई 15 से 20,000 रुपये तो आपका वहाँ का खर्चा है ही है, ठीक है। बच गए 40,000 रुपये। अगर आप महीने में एक बार भी अपने घर आ गए, दिल्ली यूपी हरियाणा वगैरह आ गए, ठीक है, तो आप ये लगा लो कि कम से कम 10 से 12-15 हज़ार रुपये की तो शायद एक तरफ की फ्लाइट की टिकट होती है, ठीक है। आप उसी से आओगे, क्योंकि अगर आप ट्रेन से आए तो आपके ट्रेन में मिनिमम 2 to 3 डेज़ तो लगेंगे ही, ठीक है। 3 दिन जाने के, 3 दिन आने के, 6 दिन की सैलरी गई। भैया के हिसाब से देखा जाए तो 6 दिन तो आप या तो ट्रेन में बिता दो, या उन 6 दिन को बचाने के लिए आप बाई एयर आओ। बाई एयर आओगे तो आपकी सैलरी स्वाइप ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये देखो वहाँ बच क्या रहा है आपको, ठीक है। भर रहे हैं भाई, भर दो, भीड़ चाल चल रही है, एक बच्चा दूसरे के पीछे भाग रहा है, उसने भर दिया मैं भर देता हूँ, एक यूट्यूबर ने कह दिया, एक टीचर ने कह दिया वो वैकेंसी आउट हुई है। अरे देख तो लो भाई, वो तुम्हारे काम की है या नहीं, ऊपर से वो मेरिट बेस है। अब एक बात बताओ, आपने ये चीज़ तो पढ़ी होगी कि अपना साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा कौन है? केरल है या नहीं, ठीक है। और देखो केरल हो गया, इधर तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो ये जो स्टेट है, ठीक है, इसमें से ही सबसे ज़्यादा फॉर्म वहीं फिल होंगे, होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात, वो इस चीज़ में, इस क्लाइमेट में रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी आदत होती है ये सी फूड खाने की, और वो मतलब समुद्र के किनारे, मतलब जो मतलब उसके आसपास के जो लोग हैं उन्हें पता है कि वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं वो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं रह सकते, ठीक है, भाई इंसान तो चांद पे भी चला गया, ठीक है, पर बात ये है कि भेड़ चाल में मत चलो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब से ग्रेडिंग सिस्टम आया था तब से हर एक बच्चे के 90+ नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब अपना इसी से लगा लो कि कभी आपने दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर्स की वैकेंसी आउट होती है वो भी मेरिट बेस पे होती है, तो आपने कभी वो फिल किया है? अरे जिन बच्चों का उसमें ही नहीं आया, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका वहाँ पे आ जाएगा? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, ग्रेडिंग सिस्टम के कारण क्या है, 95 90 90+ का स्कोर रहा है सभी बच्चों का, ठीक है। 12th में भी लॉकडाउन के कारण, ठीक है, इसका भी इफेक्ट पड़ा होगा, ठीक है, इसमें भी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं बिल्कुल, ठीक है। अब जब ये 10th के 12th के मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है, और डाइट के मार्क्स जुड़ेंगे, तो बच्चा कहाँ मेरिट में, ठीक है। हम जो मतलब जो बच्चे बिफोर ग्रेडिंग थे, ठीक है, या फिर लॉकडाउन से पहले जिन्होंने 12वीं 10वीं करी, ठीक है, और वो बच्चे जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान 10वीं 12वीं करी, उनके मार्क्स में दिन रात का फ़र्क है, आप ये मान सकते हो या नहीं मान सकते, ठीक है। तो उसके कारण भी मेरिट में चांस बिल्कुल ही कम है। समझ पा रहे हो? देखो मैं ये नहीं कह रहा, ये मेरा सिर्फ ये मेरा नज़रिया है, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक, आप इसे मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। मैं तो बस ये देख रहा था कि मैं कुछ यूट्यूबर्स ने इनमें वीडियो बनाई, वो कमेंट चल रहे हैं कि सर ये मैंने डीएलएड किया हुआ है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ठीक है। तो उनसे पता चल रहा था कि भाई अपने अपने ही स्टेट के बच्चे हैं, आस-पास के ज़्यादातर दिल्ली यूपी वाले, दिल्ली हरियाणा यूपी वाले बच्चे हैं, और वो ही भाग रहे हैं उस तरफ, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा-सा आपको ये बता रहा था कि भई देखो, अगर आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो आप अपने आस-पास से ही एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करके भी आप 15-20 हज़ार रुपये कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अपने घर में रहोगे, ठीक है, जिनके माँ-बाप हैं, ठीक है, माँ-बाप है मीन्स जिन माँ-बाप का सिर्फ एक ही चाइल्ड है, जैसे आप उनकी सेवा के लिए हो, ठीक है, तो उन माता-पिता की सेवा के लिए आप ही हो, या तो आप उन्हें वहाँ अपने साथ ले जाओ, या आप वहाँ चले गए, कोई इमरजेंसी होगी तो उन्हें कौन सँभालेगा? तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप थोड़ा-सा सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के इस वैकेंसी को फिल करें, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे अभी कुछ लोगों ने, भई क्या हुआ कि दिल्ली वालों ने, हरियाणा वालों ने, यूपी वाले तो भर सकते थे, दिल्ली हरियाणा वाले बच्चों ने कहाँ का फॉर्म फिल किया है, राजस्थान वालों ने बिहार का। तो वहाँ पे आप एक बात बताओ, जाने में ही 12-15 घंटे लग रहे हैं मिनिमम, बता रहा हूँ ये तो मैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब मानो उन्होंने वहाँ का फिल कर दिया, तो वहाँ की आप सैलरी देखो, मेरे ख्याल में 40 के आसपास सैलरी है उसकी, ठीक है। तो आप उस हिसाब से लगाओ कि वो बच्चा पहले उसने वहाँ पे वो फॉर्म फिल किया, पहले एग्जाम देने के लिए गया, फिर वो डीवी के लिए जा रहा है, ठीक है। ये तो लगा लो कि हमारी इन्वेस्टमेंट चल रही है अभी। उसके बाद अगर उसका सिलेक्शन हो गया, तो आप देखो उसके हाथ में पैसा कितना आएगा, अगर वो महीने में या 2 महीने में एक बार अपने घर आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये सभी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखें, और उसके बाद ही कोई भी फॉर्म भरें, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि फॉर्म भरने के चक्कर में कुछ भी भर रहे हैं, ठीक है, मतलब चाहे वो उनके लायक है या नहीं है, समझे। तो है, जब भी आप कोई फॉर्म भरें तो ये सोचें कि हाँ मैं इस नौकरी को कर पाऊँगा, मैं, क्योंकि आपको उस इन्वायरमेंट में रहना है। समझ पा रहे हो? जैसे आप कहीं घूमने के लिए गए, जैसे आप निकोबार गए अभी, ठीक है। अब निकोबार की सोच का, बहुत बहुत बढ़िया जगह है, देखने में बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब वहाँ जा रहे हो, जब आप घूमने के लिए जाते हो ना, तो उस टाइम पे आप होटल में रहते हो, होटल का खाना खाते हो, कैब्स में घूमते हो, कार में घूमते हो, ठीक है। लेकिन जब आप वहाँ वर्किंग हो ना, वहाँ काम कर रहे हो, तो आप होटल में नहीं रहोगे, आप वहाँ किसी एक छोटे से गाँव में या एक शहर में छोटा सा कमरा लेके रहोगे, खुद ही खाना बनाओगे, ठीक है।
वहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करोगे, ठीक है। वहाँ के लिए आप ये तो है नहीं कि आप अपने लिए वहाँ पे एसी लगा लोगे, ठीक है। तो मतलब आप सोचें कि कोई चीज़ घूमने के मतलब से हम कहीं पे जा रहे हैं तो 2-4-5 दिन के लिए अच्छा होता है, लेकिन काम करने के लिए जा रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि वहाँ पे सच में ही हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कभी वो हमारे लिए मतलब ये ना हो जाए कि मतलब सोच के तो गए थे, ठीक है, वहाँ खूब मज़े करेंगे, पर पता चला तो भाई वहाँ पे तो परेशानियाँ हो रही हैं, ठीक है। और ऐसे अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो अपने जो आसपास के जो भाई हैं, मित्र हैं, ठीक है, जो एज ए वर्किंग है गवर्नमेंट में या किसी दूसरे स्टेट्स में, तो आप उनसे पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें कि उन्हें क्या क्या दिक्कत आती है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ही जो है दूसरे स्टेट्स का फॉर्म फिल करें, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो किसी ने कहा था कि भाई या तो आप समस्याओं से खुद भिड़कर उनसे सीखें, या फिर आप किसी और से उनका जो है एक्सपीरियंस गेन कर लें, तो भी आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तो भैया आप पे निर्भर करता है, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।